हेलो फ्रेंड्स, दक्षिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो झारखंड में जो भी घटनाएं हुए हैं, जो प्राचीन काल के जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें क्या हुआ है वो डिस्कस करने वाले हैं। यानी इससे पहले हम देख चुके हैं कि मतलब का प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, या प्री हिस्ट्रिक पीरियड में क्या क्या हुआ था, या फिर उसके बाद में वैदिक एज में क्या हुआ, फिर जैनिज्म बुद्धिज्म के पीरियड में क्या हुआ, या फिर महाजनपद काल में क्या होता है और मौर्य काल में क्या होता है। ठीक है, आज उसके बाद के काल में देखेंगे कि जैसे कि आपका फॉरेन इन्वेजन या कि विदेशी आक्रमण होता है तो उस समय झारखंड में क्या हुआ है। उसके बाद के काल में जैसे गुप्त काल होता है तो गुप्त काल में देखेंगे क्या हुआ है। उसके बाद में फिर आपके दो मुख्य राजा आते हैं, एक हर्षवर्धन है और एक है आपका शशांक। तो दोनों के काल में देखेंगे झारखंड में क्या हुआ है। उसके बाद में आपका पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल या अर्ली मेडिवल पीरियड आता है, तो उसमें देखेंगे कि झारखंड में हमारा क्या क्या चीज़ हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है विदेशी शासक गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश, इसी में हर्ष कहा जाता है। शशांक ये आपका पुंड्रवर्धन का था, मतलब आपका बंगाल का था, ये मेनली बंगाल का था, बंगाल से शुरू हुआ था, बाद में झारखंड और उड़ीसा पे भी ये कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो उसके पूर्व मध्यकाल में राजपूत काल कहिए या सामंत काल कहिए। ठीक है, तो राजपूत में जो सिर्फ यहाँ चूंकि अभी झारखंड से संबंधित है तो सिर्फ झारखंड के बारे में बताएंगे। अब सामंत राजपूत काल क्या है, सामंत काल मतलब क्यों कहा जाता है वगैरह, क्या क्या उसमें होता था इन जनरल, तो वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं विदेशी आक्रमण में। तो विदेशी आक्रमण आपका 3 विदेशी आक्रमण हुए थे। सबसे पहले आए थे आपका रोमन्स, ठीक, सेकंड में आए थे इंडो सिथियंस, इनको साकाज भी कहते हैं या शक। ठीक, और तीसरा है कि आपका आया था कुषाण। ठीक है, तो 3 विदेशी आक्रमण हुआ है। बेसिक एक और हुआ है लेकिन चूंकि वो झारखंड से उसका कोई संबंध नहीं है तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं रोमन में, फिर इंडो सिथियन में, फिर कुषाण में। ठीक है, तो इनके सिक्के बेसिकली आपके यहाँ मिले हैं झारखंड में। ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम का इलाका, ये सरायकेला खरसावां का इलाका, और ये आपका ईस्ट सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम का इलाका, सरायकेला खरसावां, और ये वेस्ट सिंहभूम, और ये है आपका रांची का इलाका। ठीक है, तो ये 3 जगह से आपका इन सब का संबंध है। सबसे पहला कि आपका सिंहभूम में मिला है, तो पुराने सिंहभूम को अगर देखा जाए तो ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और वेस्ट सिंहभूम सब सिंहभूम का हिस्सा था। ठीक है, और रोमन का सिक्का आपका सिंहभूम से मिला है। बुक्स में चूंकि नहीं दिया हुआ है कि पर्टिकुलर कौन सा जगह है तो पर्टिकुलर जगह नहीं बता सकते हैं, लेकिन सिंहभूम से मिला है। ठीक है, सेकंड वाला जो है इंडो सिथियन या साकाज है या शक है, तो शक का सिक्का मिला है आपका चाईबासा से, जो चाईबासा आपका इस जगह पे है। पश्चिमी सिंहभूम में आपका चाईबासा है। और तीसरा जो सिक्का है वो आपका कुषाण काल का है और वो मिला है आपका रांची से। पहला सिंहभूम में पूरे इलाका में हो सकता है कहीं भी, दूसरा चाईबासा में, और तीसरा रांची में। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि जो जिस क्रम में आया था उसके हिसाब से उसका सिक्का और दूर जाते चला गया। तो इसमें इधर से देखेंगे, ठीक है, तो सबसे दूर कौन सा पड़ेगा, तो ये इलाका पड़ना चाहिए, ये सिंहभूम का इलाका में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंहभूम वाला चला गया। सेकंड दूरी में कौन सा आएगा, तो चाईबासा का दूरी आना चाहिए, तो सेकंड में आपका साकाज वाला चाईबासा जा रहा है। तीसरा सबसे कम दूरी तो रांची सबसे कम दूरी, तो कुषाण का रांची में, मतलब जो सबसे पहले आया सबसे ज़्यादा दूर गया, उससे बाद में आया वो करीब बीच में रहा, जो उससे भी लास्ट में आता है वो सबसे पीछे रह जाता है। ठीक है, ये याद करने में, याद में जो कन्फ्यूजन होगा तो उस समय ये बहुत हेल्प कर देगा ये कि कौन सा सिक्का कहाँ से आया था। तो रोमन का सिंहभूम में, साकाज का या शक का आपका चाईबासा से, कुषाण का रांची से। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसी काल में
मतलब जो विदेशी आक्रमण हुआ था ये बेसिकली जो आपका हुआ था तो मौर्य वंश के पतन के बाद हुआ था, या कहिए 185 BC के बाद हुआ था, ठीक है। और इधर के 319 AD के आसपास में आपका गुप्त वंश का स्थापना हुआ था। तो ये इस बीच में आपका हुआ था, ठीक है। तो विदेशी आक्रमण समय 4 हुआ था और देश में आपका करीब 3 वंश आपको उभर के आया था। सातवाहन है, कण्व है और आपका मतलब शुंग वंश है, ठीक है। लेकिन चूंकि उनका संबंध झारखंड से नहीं है तो उनको जनरल डिस्कस नहीं कर रहे। बाकी साउथ इंडिया में भी कुछ राजवंश आएगा, उसके हम झारखंड का कोई संबंध नहीं है तो उसको भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस काल में ही आपका झारखंड में आपका नागवंश का स्थापना हुआ था, ठीक है। और नागवंश का जो पहला राजा था वो था फनी मुकुट राय। और मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में जो क्षेत्रीय राजवंश को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कब हुआ था, कैसे कैसे क्या नागवंश में हुआ था, या जितने भी क्षेत्रीय राजवंश हैं उन सभी को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जब नेक्स्ट झारखंड का जब भी होगा तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग फिर से मतलब हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि नागवंश भी आपका उसी पीरियड में स्टार्ट हुआ था और ये भी करीब गुप्त काल से पहले स्थापित हो गया था आपका नागवंश, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा डिबेट है लेकिन वो बाद में डील करेंगे, या फिर इसी का एक दूसरा क्लास बनाएंगे तो उसमें उसको डील करेंगे कि इसमें क्या डिबेट है आपका नागवंशी शासन व्यवस्था का स्थापना में, ठीक है। अब इसके बाद के काल में आते हैं तो हम गुप्त काल में आते हैं, ठीक है। और गुप्त काल में जो राजा इस क्षेत्र को जीता था उसका नाम था आपका समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को आपका भारत का नेपोलियन कहा जाता है और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन चूंकि अपना यूरोप में जितना भी लड़ाई लड़ा था हर लड़ाई को जीता था, सिर्फ लास्ट वाला को छोड़ के। और समुद्रगुप्त भी करीब जितना लड़ाई भारत में लड़ता है सब लड़ाई को जीता था, क्योंकि सबको जीता है तो इसीलिए नेपोलियन के साथ इसका तुलना किया जाता है। तो भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त, ठीक है। और इसके बाद आते हैं कि इसके बारे में कि कहाँ कहाँ कितना जीता था। तो हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति है, मतलब एक प्रशस्ति मतलब एक पिलर है, ये अशोका का पिलर था, उसी में समुद्रगुप्त भी अपना जो लिखवाना था वो लिखवाया है। और उसी पिलर में आगे जाके देखेंगे जहांगीर भी उसी पिलर पे लिखवाया है। तो 3 शासक एक ही पिलर पे लिखवाया था, वो था आपका अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर, ठीक है। लेकिन जो समुद्रगुप्त वाला जो हिस्सा है उसके लिखवाया था आपका हरिसेन, जो कि उसका कोर्ट पोएट था, यानी जो उसका दरबार में रहने वाला कवि था, ठीक है। तो वो लिखा था कि मतलब 5 क्षेत्र का जिक्र किया उसमें कि कहाँ कहाँ समुद्रगुप्त जीता था। तो उसमें से एक क्षेत्र था आपका आटविक क्षेत्र, और आटविक क्षेत्र में ही आपका झारखंड भी पड़ता है। जैसे आटविक क्षेत्र में बेसिकली छत्तीसगढ़ से लेकर आपका उड़ीसा का इलाका को लिया जाता है, और उसी इलाका में आपको झारखंड भी पड़ता है। तो झारखंड का इलाका आपका आटविक क्षेत्र में शामिल था, ठीक है। उसके अलावा है कि समुद्रगुप्त यहाँ पे मतलब प्रत्यक्ष शासन किया था, मतलब डायरेक्ट जो शासन होता है खुद के ये से शासन करवाया था यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा उसके काल में मतलब हरिसेन जो लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र को मुरुंड देश कहा जाता था, मुरुंड देश, ठीक है। मतलब समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि झारखंड को मुरुंड देश कहा जाता था, ठीक है। और इसके अलावा झारखंड में जिस समय समुद्रगुप्त आक्रमण किया था उस समय प्रताप राय शासन किया करता था, प्रताप राय शासन किया करता था। उस समय समुद्रगुप्त ने यहाँ पे आक्रमण किया था और इसको क्षेत्र को जीता था, ठीक है। और इसके बाद आता है कि आपका समुद्रगुप्त के बाद आपका उसी के वंश में आता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। तो विक्रमादित्य के काल में ही आपका चीनी यात्री आया है आपका फाहियान, और फाहियान जो आता है वो झारखंड के बारे में लिखा है कि ये क्षेत्र का नाम था आपका कुक्कुट लाड, ठीक है, कुक्कुट लाड, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि फाहियान अगर विदेश से आया हुआ यात्री था तो मैं भी चंद्रगुप्त मौर्य इसको तो लाड प्यार या ढंग से रखा होगा, तो लाड वाला उधर आएगा, यहाँ भी एक लाड है, कुक्कुट लाड का उसने उपयोग किया था। तो लाड का कनेक्शन बनता है तो कह सकते हैं मतलब फाहियान कुक्कुट लाड।
ठीक है। अच्छा कुक्कुट वाला तो आपका चाणक्य भी कहा था, ठीक है, कुक्कुट प्रदेश या देश, ठीक है। तो वो सब कुक्कुट से या मतलब कुत्ता से ही करीब करीब मिलता जुलता टाइप का चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये लाड कहता है कौन, फाहियान, ठीक है। इसके अलावा गुप्त काल में यहाँ पे काफ़ी सारा मंदिरों का निर्माण किया गया था। वैसे भी जब पूरे भारतीय इतिहास को देखते हैं तो गुप्त काल से ही करियर का मंदिर निर्माण काल को स्टार्ट किया जाता है। इससे पहले माना जाता है कि भारत में मंदिर नहीं थे, ठीक है। अब थे या नहीं थे वो हिस्ट्री के काल में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे क्या था। लेकिन इन जनरल जो माना जाता है, अभी इन जनरल के हिसाब से चलता है कि मंदिर निर्माण यहीं से शुरू हुआ था। और झारखंड में भी ये लोग करीब 4 जगह काम किया था। 3 जगह मंदिर है और 1 जगह कुआं खुदवाया था। तो कहाँ कहाँ किया था वो देखते हैं, ठीक है। तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अगर पलामू में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम पलामू में एक मंदिर का निर्माण करवाया, हो गया। उसके बाद में आता है कि 2 मंदिर और आते हैं और वो है आपका एक महुदी में या मधी या मधुई ऐसे कुछ है, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका सतगावा में, ठीक है। और ये दोनों आपका हजारीबाग में है, ठीक है। और अगर झारखंड के मैप को भी देखते हैं ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका हजारीबाग का इलाका, यहाँ पे आपका पलामू का इलाका। ये चतरा है तो चतरा पहले आ चुकी हजारीबाग का हिस्सा था। तो हजारीबाग के मान लीजिए तो मतलब इधर से आया था, मान लीजिए मतलब पाटलिपुत्र पे तो करिया का गुप्त लोग का आपका शासन था, ठीक है। तो इधर से आया होगा तो ये इस इलाका में जो सबसे सामने के इलाका में ही लोग मंदिर का निर्माण करवाया था। एक है पलामू में और 2 है आपका हजारीबाग में। हजारीबाग में 2 कहाँ हैं, तो एक है आपका महुदी में और एक है आपका सतगावा में, ठीक है। अब मंदिर के हिसाब से एक और चीज़ कर सकते हैं कि ये देखिए सत और ये हजारी। तो जहाँ पे न्यूमरल्स आता है, यहाँ जो नंबर आ रहा है तो वहाँ पे आपका मंदिर है। वो इसलिए क्लियर कर रहे हैं तो तीसरा आएगा वो वहाँ पर चेंज होगा। जैसे पिटोरिया है, तो यहाँ पे एक कुआं मिला है, कुआं मिला है इस काल का। पिटोरिया में कुआं मिला है। अब है कि इससे कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहाँ मंदिर है कहाँ कुआं है, तो उसके लिए है कि जहाँ पे न्यूमरल्स है या फिर जहाँ पे नंबर है वहाँ पे कुआं है। सत मतलब 7, हजार मतलब 1000, मतलब जहाँ पे नंबर है वहाँ पे क्या मिला है, तो कुआं मतलब मंदिर मिला है। ठीक है। तो ये अब आराम से हो सकता है कि जहाँ पे नंबर मिला है वहाँ पे आपका मंदिर मिला है, ठीक है। और जहाँ पे आपका ये दूसरा वाला है इससे ही बता रहे हैं कि इसमें आपका कुआं मिला है, ठीक है। तो पिटोरिया में आपका कुआं मिला है, ठीक है। तो इसी और कर सकते हैं कि अगर इसको हम तोड़ देंगे तो पीटो और रिया होगा, हो जाएगा आपका रिया को पीटो, ठीक है। तो रिया को पीटो कहाँ, तो कुआं के पास पीटो, तो भी समझ में आ जाएगा, मतलब याद रह जाएगा आपका, ठीक है, कि पीटो रिया को कहाँ ना कुआं के पास पीटो, ठीक है। बस के लिए कोड के लिए है, सिर्फ कोड तक ही समझना है, बाकी इधर उधर कुछ नहीं समझना है कि किसी महिला का ये पे वो सब नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यह पीटो रिया को कहाँ, कुआं के पास, सत तो मंदिर है, हजार मंदिर है, ठीक है। और बाकी चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त प्रथम कहाँ मंदिर किया था, तो पलामू में मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हुआ मंदिर वाले पे। अब आगे नेक्स्ट शासन में देखते हैं। चलिए अब इसके नेक्स्ट शासक को देखते हैं। तो नेक्स्ट शासक में आपका 2 आ जाता है, एक है आपका हर्षवर्धन और दूसरा है आपका शशांक। ये आपका पुंड्रवर्धन से था, यानी बंगाल,
और ये था आपका पुष्यभूति वंश का। ये था आपका थानेश्वर का। सर भी कर सकते हैं यार। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का, थानेश्वर से, शशांक पुंड्रवर्धन, और ये बंगाल से था। ठीक है, बंगाल को पहले आपको पुंड्रवर्धन कहा जाता था। और जो ये हर्षवर्धन है, इसके लिए आपका इंडिया का मैप में इसको ऐसे देखते हैं तो ये इस इलाका में करीब पड़ता है। ये मैंने हरियाणा थोड़ा कहिए, थोड़ा वेस्टर्न यूपी का इलाका आसपास कर लीजिए, तो उस इलाका से था आपका हर्षवर्धन, यहाँ पुष्यभूति वंश का स्थापना किया था। पुंड्रवर्धन तो ये जो बंगाल का इलाका है, यहाँ पे आपका शशांक था, झारखंड आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो शशांक आपका झारखंड पे भी कंट्रोल करता है और उड़ीसा पे भी कंट्रोल करता है, OJB। ठीक है, तो शशांक बंगाल का राजा है और ये झारखंड और उड़ीसा पे ये कंट्रोल कर लेता है। तो चूंकि झारखंड से संबंधित है तो इसको देखेंगे। इसी काल में, सेम पीरियड में, ठीक है, शशांक पहले राजा बना था। ठीक है, और काफ़ी साल बाद में, मतलब मे भी 20 या 25 साल बाद आपका हर्षवर्धन राजा बनता है। हर्षवर्धन यहाँ राजा बनता है थानेश्वर में। ठीक है, और शशांक और हर्षवर्धन के बीच में लड़ाई होता है, जिसमें पहला लड़ाई में शशांक जीतता है, हर्षवर्धन हारता है। ठीक है, बाद में करीब आपका 16 से 20 साल बाद फिर दोबारा लड़ाई होता है। ठीक है, और जिस समय आपका हर्ष जीतता है और आपका शशांक हारता है। ठीक है, तो चूंकि शशांक हारा था तो कुछ जो झारखंड का इलाका है वहाँ पे आपका हर्ष का कंट्रोल हो गया था, और हर्ष का जो कंट्रोल का इलाका था वो ये था। ठीक है, ये जो आपका संथाल परगना का इलाका है झारखंड का, इस इलाका पे आपका हर्ष का कंट्रोल था। इसको कांजागल भी कहा जाता है। ठीक है, या कांगजोल भी कुछ जगह कहता है, या फिर अभी राजमहल का इलाका भी पहले कहा जाता था, और बाद में संथाल परगना का भी इलाका है। और अभी करीब यहाँ 6 जिला है आपका, देवघर है, जामताड़ा है, दुमका है, पाकुड़ है, साहिबगंज है और गोड्डा है। ये 6 जिला, इस जगह पे किसका कंट्रोल है, तो आपका हर्षवर्धन का कंट्रोल था। और यहीं पे हर्ष के साथ आपका वेनसांग मिला था, और इसलिए इस कांगजोल हर्षवर्धन ने इस जगह का नाम दिया, नाम बताया था कि इस जगह का नाम कांगजोल है। ठीक है, तो ये आपका ये इलाका यहाँ पे हर्ष आपसे मिला था और हर्ष के कंट्रोल में वो इलाका था। बाकी इधर का जो इलाका कर लीजिए तो इधर आपका शशांक है, इधर शशांक है, इधर शशांक है। ठीक है, तो शशांक, एक चीज और है कि शशांक एकमात्र प्राचीन काल का राजा है जो झारखंड में अपना राजधानी बनाया था। एकमात्र राजा है। मध्यकाल में फिर आएगा मुगल काल के आसपास में, लेकिन अभी देखते हैं कि अभी सिर्फ यही था। ठीक है, तो ये आपको राजधानी जो बनाया था ये अभी 2 जगह बनाया था। यहाँ पे थोड़ा अंदर करके ये ऐसे है। ठीक है, ये, और यहाँ पे आपका पुरुलिया। ठीक है, यहाँ पे पुरुलिया टाउन है, यहाँ से ऐसे करके एक रास्ता आता है, यहाँ पे आता है मुरी में मिलता है। तो इस जगह पे नाम है दुलमी। यहाँ पे अयोध्या पहाड़, अयोध्या हिल, और यहाँ पे आपका बड़ा बाजार। ठीक है, और ये दोनों इलाका पहले आपका मानभूम के इलाका में था, और मानभूम पहले पता ही है कि आपका पहले आपको झारखंड के इलाका में पड़ता था, या झारखंड बिहार में पड़ता था। 1956 में आपका ये टूटा था और पुरुलिया चला गया था बंगाल में, और धनबाद और बोकारो आ गया था आपका झारखंड में। ठीक है, तो ये चूँकि उसी इलाका, तो ये दोनों इलाका में कहा जाता है कि या तो इसमें दुलमी में या फिर बड़ा बाजार में उसका कैपिटल यानी राजधानी था आपका शशांक का। ठीक है, तो एकमात्र राजा जो यहाँ राजधानी बनाया वो है शशांक, और कहाँ राजधानी बनाया, तो दुलमी और बड़ा बाजार। और इसी दुलमी को जैसे यहाँ पे आता है आपका स्वर्ण रेखा नदी, तो इधर से आके इधर से मुड़ जाता है ये। ठीक है, और इधर चला जाता है आपको, फिर उड़ीसा होते हुए आपको बे ऑफ बंगाल ये में जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो करीब ये स्वर्णरेखा नदी, इससे थोड़े से कुछ दूरी पे में भी 10-15 किलोमीटर दूरी होगा, यहाँ पे दुलमी है, उसी आसपास में का बड़ा बाजार भी पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल, वहाँ दिया है कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे। तो किनारे एकदम किनारे नहीं है, थोड़ा दूरी पे है, ये दुलमी और ये है बड़ा बाजार। यहाँ पे शशांक का कैपिटल था।
ठीक है। और इसके अलावा आते हैं कि शशांक जब यहाँ आक्रमण किया था तो उसने पूरे झारखंड को जीता था, ठीक है। और उस समय जो यहाँ राज कर रहे थे उसमें नागवंश के आपके 2 राजा थे, एक था आपका हरि राय और दूसरा था आपका गज राय, ठीक है, हरि राय और गज राय, ठीक है। इनका काल इंपॉर्टेंट नहीं है कि काल को याद नहीं रखना है, शासक को सिर्फ याद रख सकते हैं। तो 2 शासक थे, हरि राय और गज राय, कब शासन कर रहे थे? तो शशांक के समय में ये लोग झारखंड में शासन या नागवंश के हिसाब से शासन कर रहे थे झारखंड पे, ठीक है। और शशांक यहाँ आता है तो वहाँ 2 काम करता है। वो बेसिकली वो शिव को मानने वाला था शशांक, और शैव धर्म को वो काफ़ी हद तक फैलाता है, और इस फैलाने के चक्कर में बौद्ध धर्म का बहुत सारा विनाश करता है। और जितने भी बौद्ध झारखंड में जितने बौद्ध स्थल थे वो सभी को वो नष्ट कर देता है। और आज के डेट में भी देखें जो बुद्ध के मूर्ति या कुछ कुछ जो मिलते हैं सब नष्ट किए हुए टूटे फूटे मिलते हैं, ज़मीन से खोद के भी निकलता है वो टूटा फूटा सा मिलता है वो। तो कह सकते हैं कि उस समय काफ़ी सारा तोड़फोड़ हुआ था और अपने धर्म को मतलब उसने शैव धर्म को यहाँ पे स्थापित किया था शशांक ने, ठीक है। और जैसे कल के क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि दियापुर दालमी को मे भी हम लोग किस दुलमी से कर सकते हैं कि हो सकता है वो दुलमी वो जगह हो सकता है वो, ठीक है। क्योंकि दुलमी में अगर दियापुर दालमी अगर इसको माने तो यहाँ पे बौद्ध स्थल टाइप का हो सकता है जहाँ पे इसने आके अपना राजधानी बना लिया। उसी तरह से ये कंसावती नदी जाएगा, यहाँ पे पगबीरा था, तो पगबीरा में भी शशांक आपका मंदिर का निर्माण करवाता, शिव मंदिर का। पगबीरा में शिव मंदिर बनाया, दुलमी में भी अपना शिव मंदिर बनाया। एक तरह से कह सकते हैं कि मान लो बौद्ध है तो चलिए हम भी अपना एक अल्टरनेटिव दे रहे हैं, या तो शिव को मानो, बौद्ध को मानो, जिसको मानना है मानो, उस हिसाब से हो सकता है कि दालमी और दुलमी कुछ मिलता जुलता है। कि दालमी नाम का चीज़ आपका नक्शा में नहीं दिखता है कहीं पे, गूगल में मिल जाएगा कि धनबाद में है, धनबाद में कहाँ है वो नहीं दिखता है, ठीक है। तो चूंकि ये मानवों का इलाका था, धनबाद का ही एक इलाका था, तो मे भी ये हो सकता है कि ये इलाका हो दुलमी दालमी, ठीक है। तो एक सब एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और इसके अलावा शशांक ने यहाँ मंदिर बनाया था, यहाँ मंदिर बनाया था। एक तेलकुपी नाम का जगह है, क्योंकि आपका पंचेत डैम है तो पंचेत डैम में तेलकुपी आपका डूब गया है अभी के डेट में। तेलकुपी में कुछ कुछ मंदिर बनाया था, और अभी भी अगर आप वहाँ का मैप दिखेगा तो डैम के ऊपर में थोड़ा सा अगर इतना का आसपास ही उससे बड़ा आपको मंदिर का अंश दिखता है, ठीक है। कभी भी तेलकुपी का मंदिर गूगल में सर्च कीजिएगा आपको दिखेगा कि डैम के ऊपर वो उठा हुआ चारों तरफ पानी दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो डैम जब बड़ा सा डैम बना तो वो सब डूब गया, और तो वहाँ पे जो मंदिर बनाया था वो मंदिर बनाया था आपका शशांक। तो तेलकुपी आपका बेसिकली तेलकुपी आपका करीब इस इलाका में पड़ता है, ठीक है। तो इधर देखिए पगबीरा, दुलमी, तेलकुपी, तो ये सब इलाका में शशांक ने अपना मंदिर का निर्माण करवाया था, शिव मंदिर का, ठीक है। और फिर आता है कि इतना ही कुछ है आपका इस काल में, मतलब जो शशांक के टाइम में कुछ इतना ही हुआ था। एक चीज़ और कर सकते हैं कि हर्ष का जो वंश था उस वंश से एक राजा आया था, यशोवर्मन नाम का राजा आया था। तो यशोवर्मन मगध पर आक्रमण करता है, और मगध का एक राजा था जीवगुप्त। तो जीवगुप्त भाग के आपका झारखंड आ गया था छुपने के लिए। तो जीवगुप्त भाग के झारखंड आया था। आक्रमण करने वाला कौन था? यशोवर्मन। किस वंश का? तो पुष्पभूति वंश का था। और बेसिकली हर्ष के बाद वो कभी राजा बना था, वो आक्रमण किया था, उसको भाग के यहाँ आना पड़ा था, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट मतलब आते हैं आपका जो राजपूत काल में आपका क्या हुआ था यहाँ पर। तो राजपूत काल में हम लोग देखते हैं यहाँ पे झारखंड पे कि बहुत सारे क्षेत्रीय शैली में आपका मंदिर बने थे, ठीक है। क्योंकि गुप्त काल में हमने देखा कि मंदिर बनना शुरू हो गया था। गुप्त काल वाला काल कहा जाए तो पूरे भारत के स्तर पे मंदिर बनना शुरू हुआ था। उस काल में 2-3 मंदिर जो बने थे झारखंड में वो हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन जब राजपूत काल तक आते आते कुछ और मंदिर बने थे, तो कुछ और मंदिरों को भी हम देख लेते हैं। और ये राजपूत काल या जो पूर्व मध्यकाल बेसिकली हम लोग कहते हैं 800 ईस्वी से मतलब AD से 1200 AD तक, ठीक है, अर्ली मेडिवल पीरियड।
ठीक है। इस काल को अर्ली मिडियल कहते हैं, अर्ली मेडिवल पीरियड कहते हैं, पहला चीज़। दूसरा इसी को राजपूत काल भी कहते हैं। तीसरा इसी को सामंत काल भी कहते हैं। और इस काल में क्षेत्रीय स्तर पे अलग अलग आपका अलग उस शैली में आपका मंदिर बने थे, ठीक है। तो क्षेत्रीय इसलिए भी कह सकते हैं कि सामंतवाद के काल में बहुत ज़्यादा विकेंद्रीकरण हो गया था। जैसे मान लीजिए नेशनल लेवल पे अगर शासन हो रहा है तो ये पूरे जगह पे मान लो यहाँ से शासन हो रहा है पाटलिपुत्र से, तो पूरे इलाका से शासन हो रहा है, सभी जगह से अधिकारी जा रहे हैं। उस काल में क्या है कि हर जगह पे अपना अपना राजा है, विकेंद्रीकरण, मतलब हर जगह अपना अपना राजा है, ठीक है। तो जब अलग अलग राजा का काल आएगा तो सभी जगह पे अपना लोकल इन्फ्लुएंस लेते हुए एक अलग अलग शैली का निर्माण होगा और उस शैली में अलग अलग तरीके से मंदिर बनेगा। तो सामंतवाद काल में अलग अलग शैली से मंदिर बनते हैं। तो बेसिकली उस समय में 3 मंदिर बनते हैं। तो देखते हैं वो क्या क्या थे। ठीक है। तो ये 3 मंदिर बने थे हमारा उस समय। महामाया मंदिर गुमला में बना था, हापामुनि गांव में। माया मंदिर गुमला में बना, हापामुनि गांव में, ठीक है। बनाने वाला था गजघंट राय, बनाने वाला है आपका गजघंट राय। वहाँ का पुजारी था आपका हरिनाथ, जो कि महाराष्ट्र से लगा के बुलाया था, इनको पुजारी बनाया गया था हरिनाथ को, ठीक है। तीसरा है शिवदास कर्ण, वहाँ पे विष्णु का मंदिर का मतलब मूर्ति स्थापित करता है। और चौथा है कि चैतन्य महाप्रभु जब मध्यकाल आता है तो उस समय आपको कुछ दिन यहाँ पर आके रुके थे इस जगह पर, ठीक है। तो 4 चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। महामाया मंदिर गुमला में है, हापामुनि गांव में किसने स्थापित किया? तो गजघंट राय ने, पुजारी हरिनाथ। बाद में विष्णु का स्थापना कौन कर रहा है? तो शिवदास कर्ण और चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन वहाँ रुके थे, ठीक है। उसके बाद आता है कि यहाँ पे छिन्नमस्तिका का भी मंदिर है, देखिएगा रजरप्पा में है ये, ठीक है। दामोदर और भेड़ा नदी के जहाँ मिलता है, भेड़ा नदी और दामोदर, वहीं पे आपका छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण किया गया है। तो वो इसी काल में निर्माण हुआ था। और ये जो बुद्ध का जो एक वज्र योगिनी देवी थी, उसी के एक मिलता जुलता हिंदू धर्म में एक बनाया गया था, वो है आपकी छिन्नमस्तिका मंदिर। तीसरा है टांगीनाथ मंदिर। तो टांगीनाथ मंदिर में एक बहुत बड़ा सा एक टांगी टाइप का, एक फरसा टाइप का मिला हुआ है, ज़मीन में गड़ा हुआ है, बहुत बड़ा एरिया मतलब उसका साइज है। तो इसलिए माना जाता है कि वो परशुराम का फरसा होगा और वो मतलब परशुराम वहाँ पे तपस्या करते होंगे। तो परशुराम का तपस्या भूमि भी आपको इस इलाका को माना जाता है जहाँ पे ये मंदिर है। तो टांगीनाथ मंदिर परशुराम से कनेक्ट हो गया ही। तो परशुराम टांगी जगह चलते थे, तो इसलिए उनको टांगीनाथ मंदिर तो आराम से याद हो जाएगा। छिन्नमस्तिका बहुत फेमस है, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा कि छिन्नमस्तिका मंदिर अब रजरप्पा में है, ठीक है। अब तीसरा आता है आपका महामाया मंदिर में, ठीक है। तो महामाया से हम माया को निकालते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे कुछ कुछ कनेक्शन डेवलप करते हैं। तो माया के माया से मुनि आपका हाफ दिखने लगे, हो गया। एक बन सकता है कि माया से मुनि आपका हाफ दिखने लगे, एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ पे शिवदास कर्ण आपका विष्णु का मंदिर मूर्ति स्थापित किया था, ठीक है। तो शिव और विष्णु एक ही पे जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, तो क्या कहते हैं आपका महामाया मंदिर में हुआ था। और ये दोनों काम जहाँ पे हो रहा है उसको देखने के लिए कौन आया, तो चैतन्य महाप्रभु इस काम को देखने के लिए, इसको तो चलिए तो कॉमन हो जाता है कि कोई मुनि हाफ कैसे दिख रहा है, तो इसको देखने के लिए कौन आया, तो चैतन्य महाप्रभु इस चीज़ को देखने के लिए आए। तो माया मुनि को हाफ दिखने लगे, हाफ को देखने कौन आया, चैतन्य महाप्रभु। एक्चुअल में हुआ कुछ नहीं है ऐसा, बस याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु, महामाया मंदिर, हापा मुनि, हाफ मुनि, महामाया मंदिर, ठीक है। अब आते हैं गज घंट और हरिनाथ पे, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि शशांक के टाइम में दो राजा थे यहाँ पे शासक कर रहे थे, कौन थे, तो हरि राय, गज राय। गज और हरि यहाँ भी है और गज और हरि यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जो पूरे मध्य काल में आपको चार राजा दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब चार इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दिख रहा है, राजा नहीं है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। हरि और गज, यहाँ पे गज और हरि, ठीक है। बस हरि में यही याद रखना है, यहाँ पे राजा है, यहाँ पे पुजारी है, हरि गज, ठीक है। तो हरि गज का भी एक रिलेशन हो गया, हापा मुनि का माया से रिलेशन हो गया। देखने कौन आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु। इतना बड़ा कमाल हो गया तो देखने आ गए चैतन्य महाप्रभु। और बाकी मतलब शिवनाथ, तो शिव और विष्णु का कनेक्शन आराम से जुड़ जाता है, शिव विष्णु का मूर्ति यहाँ का स्थापित करवाए थे, ठीक है। अब चलिए इससे आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इटखोरी में, जो कि आपका इटखोरी आपका पलामू में है, ठीक है। तो पलामू के इटखोरी में, नहीं इटखोरी पलामू में नहीं, आपका चतरा में है, ठीक है। तो चतरा में आपका इटखोरी है। और इटखोरी में आपका क्या कहते हैं कि पाल वंश का राजा आपका महेंद्र पाल एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और वो मंदिर था आपका भद्रकाली का मंदिर, ठीक है। और इस भद्रकाली का जो मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे तीन धर्म का मिलता है मंदिर, एक आपका हिंदू धर्म का, दूसरा है आपका बौद्ध धर्म का, और तीसरा है आपका जैन धर्म का। तीनों धर्म का यहाँ कहाँ मिलता है, भद्रकाली में मिलता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं कि इसी काल में आपको जो संस्कृत साहित्य था, तो संस्कृत साहित्य मतलब झारखंड को कहता है कालिंद देश, ठीक है। ठीक है। भद्रकाली का निर्माण कौन करवाया, तो आपका महेंद्र पाल। इसी का एक इंस्क्रिप्शन मिला है, ताम्रपत्र मिला है इंस्क्रिप्शन, जिसमें ये दिया हुआ है कि ये यहाँ पे काम करवाया था, ठीक है। तो भद्रकाली पे आ गया, हिंदू बौद्ध जैन भद्रकाली का मंदिर हो गया आपका इटखोरी में, इटखोरी। इटखोरी, ठीक है। अब इस देश को संस्कृत साहित्य क्या कहता है, कालिंद देश, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया काली, यहाँ पे भी हो गया काली, ये दो काली। तो आप कनेक्शन डेवलप हो सकता है कि इस काल में क्या हो रहा है, भद्रकाली का निर्माण हो रहा है, यहाँ कालिंद देश भी है, ठीक है। और इसको ऐसे भी याद कर सकते, तो भद्र वाले जो भद्रकाली थी, ठीक है। जैसे एक है कि आपका एक सौम्य काली हो सकती है जो एक प्रॉपर आराम से ठीक ठाक बिहेव कर रही है, नहीं काली इन जनरल आपका ठीक ठाक मतलब सौम्य कभी दिखती नहीं है, काली हमेशा रौद्र रूप में दिखाई देती है, ठीक है। चूंकि वो रौद्र रूप में दिखाई देती है इन जनरल, लेकिन यहाँ के जो काली है जो चतरा का इटखोरी में है वो आपको भद्र काली है, मतलब भद्र रूप में काली आपको दिखाई दे रही है,
ठीक है। तो भद्रकाली इटखोरी में किसने किया? महेंद्रपाल ने। महेंद्रपाल किस वंश का है? तो पाल वंश का राजा था ये, पाल वंश का राजा महेंद्रपाल। इसका ताम्रपत्र में मिला है कि भद्रकाली मंदिर का यहाँ पे वो निर्माण करवाया था। और ये भद्रकाली मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है 3 धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। और उसके अलावा इस काल में संस्कृत साहित्य इस जगह को कालिंद देश कहता था, तो यह है कालिंद देश। और ये काली काली दोनों में मिल जा रहा है, तो ये याद रखने में सुविधा हो जाएगा, ठीक है। और इसी काल में आपका एक और चीज़ हुआ था कि 13वीं सदी में, ठीक है, 13वीं सदी में एक उड़ीसा का राजा आपका यहाँ पे आक्रमण किया था, ठीक है। वो था आपका जय सिंह देव, ठीक है। जय सिंह देव यहाँ पे आक्रमण किया था और उसको अपने आप को झारखंड का राजा भी घोषित करता है। तो उड़ीसा का राजा अपने आप को यहाँ पे झारखंड का राजा घोषित करता है, ठीक है। कहीं पे जय सिंह देव देता है, कहीं पे नरसिंह देव भी देता है, नरसिंह देव द्वितीय, जय सिंह और नरसिंह। अब क्या है कोई कंफर्म नहीं, लेकिन मेनली मान लीजिए कि आप नरसिंह कर रहे हैं, नर सिंह, नरसिंह याद रह जाएगा, विष्णु का जो अवतार था नरसिंह। तो नरसिंह यहाँ पे आक्रमण किया था और झारखंड का राजा की उपाधि भी लिया था। कुछ जगह जय सिंह दे देता है, तो अब बाकी कन्फ्यूजन है तो है, ठीक है। और इसके अलावा सबसे लास्ट में है कि जो जयदेव है, ठीक है, जयदेव बहुत महान कवि हुआ था बंगाल में, और उसने झारखंड की संस्कृति के बारे में अपने रचनाओं में काफ़ी चर्चा किया है, ठीक है। तो जयदेव करीब सेन वंश के आसपास में मोस्ट प्रोबेबली था वो, तो वो अपने रचनाओं में झारखंड के बारे में काफ़ी वो चर्चा करता है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ था हमारे झारखंड के इतिहास में, हमारे जो प्राचीन भारत का इतिहास था। और बेसिकली जो लास्ट वाला पार्ट है जो मौर्य वंश के बाद था, वो करीब करीब हमें इतना करना है, ठीक है। और कुछ सारे बुक्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम दिया हुआ है, कुछ में ज़्यादा दिया हुआ है, तो मैंने सभी बुक्स को लेके एक मिला के थोड़ा सा एक बड़ा सा बनाने की कोशिश किया, तो वो इतना ही चीज़ था, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास से मिलते हैं, और अगले क्लास में हम आर्यों का जो ओरिजिन है कि आर्यों का मतलब कहाँ से आए, तो उस चीज़ को फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।